हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसके इन अराउंड जितनी भी सारी चीजें हैं जो कि वेरिएबल से रिलेट करती है, वो सारी चीजें आज अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है VAR। VAR का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से अपन क्या कर सकते हैं, तो वेरिएबल से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी एक तरीके का एक बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि आप वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू आप एक कंटेनर बना सकते हो जिसके अंदर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड का यूज करके अपन क्या करते हैं, इस कीवर्ड का यूज करके अपन वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। अब वेरिएबल कितने भी तरीके के हो सकते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो वेर है, ये वेर एक कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेर एक कीवर्ड है और लेट्स से अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो वेरिएबल यहाँ पे मैं बना देता हूँ a, और a के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बार स्टोर कर देता हूँ 10। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो वेर है, ये तो एक सिंपल कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे अपन ने वेरिएबल किसको बनाया, वेरिएबल बनाया अपन ने a को, और a के अंदर अपन ने क्या स्टोर कर दिया, a के अंदर अपन ने स्टोर कर दिया 10। यानी कि ये जो वैल्यू है 10, ये 10 वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, ये a के अंदर स्टोर है। और ये किसकी वजह से स्टोर है, तो ये वेर कीवर्ड की वजह से अपने पास में स्टोर है। तो वेर क्या है, वेर सिंपल अपने पास में वेरिएबल बनाने के लिए एक कीवर्ड है। वेर अपने पास में एक कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, एक बार क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स एक कुछ उस तरीके के बॉक्स के तरीके के होते हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। यानी कि कोई भी आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल को अगर मैं बताऊं, तो वेर यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे अभी अपने पास में क्या रखा हुआ है 10, तो ये 10 किसके अंदर रखा हुआ है, इस a के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो a है, ये a एक आपका किस तरीके से है, ये एक a जो है, ये आपका एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे a जो रखा हुआ है, इस a के अंदर अपने पास में सिंपल 10 रखा हुआ है। तो a को आप मान लो यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपने क्या रख दिया, एक बार 10 रख दिया। अब इसको आप खाली कर दो, यानी कि वेरिएबल को वापस निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल a के अंदर 20 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वेरिएबल के अंदर कुछ भी कितना भी क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक कंटेनर या फिर एक बॉक्स की तरह होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, एक बार कितना भी यूज कर सकते हो। वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल्स को एक बार बनाया जाता है। तो ये सिंपल सी एक बार डेफिनेशन होगी वेरिएबल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ जो वेरिएबल्स के बेसिक एंड कॉमन रूल्स जो होते हैं, उन सभी रूल्स को एक बार अपन देखते हैं। सो सबसे पहले एक बार वापस आपको रिकैप करवा देता हूँ, व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि वेर जो है, वेर एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के थ्रू अपन क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को इन जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेर कीवर्ड जो है, ये एक बॉक्स की तरह अपना अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थिंक ऑफ वेर एज ए रीयूजेबल बॉक्स यू कैन ओपन एंड चेंज। ठीक है, यानी कि वेर से अपन कोई भी वेरिएबल जो बनाते हैं, उस वेर वेरिएबल से आप क्या कर सकते हो, रीयूजेबल क्या कर सकते हो, एक बार वेरिएबल्स बना सकते हो। लेट्स से यहाँ पे आपके पास में एक कंटेनर है। ठीक है, तो उस कंटेनर को आप क्या कर सकते हो, उस कंटेनर के अंदर लेट्स से यहाँ पे आपके पास में ये कुछ इस तरीके से आपके पास में कंटेनर है। अब ये क्या है, ये एक आपका वेरिएबल है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, वापस हटा सकते हो, कितना भी आप वैल्यूज इसके अंदर रख सकते हो, वापस हटा सकते हो। तो वेयर जो है अपने पास में रीयूजेबल बॉक्स होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप ओपन, यानी कि उसके अंदर आप कुछ भी क्या कर सकते हो, चेंजेस एक बार कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं बेसिकली अपन वेर
कीवर्ड। ठीक है, तो वेरिएबल अपन इस पार्ट को एक बार बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं और वेरिएबल बनाने का जो बेसिक सिंटैक्स है वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी अपन वेरिएबल्स बनाएंगे तो वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, वेर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद में किस नाम का आपको वेरिएबल बनाना है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, तो ए नाम का यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक वेरिएबल है, और इक्वल टू लगाने के बाद में यहाँ पे जो भी अपन रखते हैं वो इस ए की क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से मैं अगर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल मैं यहाँ पे बी बनाता हूँ और बी के अंदर में क्या करवा देता हूँ, एक बार 20 स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास में जो वेरिएबल है वो कौन सा है, बी वेरिएबल है। वेर तो एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल बनाने के काम में आता है। वेर एक कीवर्ड है, वेर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तो आपका बी और ए है। ठीक है, ए के अंदर 10 स्टोर है और बी के अंदर आपका 20 स्टोर है, तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बार मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ। अब बेसिक सा सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। वेर कीवर्ड का सबसे पहले यूज करना होता है, उसके बाद में जो भी वेरिएबल का आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, लेकिन नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अभी सिंपल एक बार अपन कुछ इस तरीके से वेरिएबल बना देते हैं और इक्वल टू लगाने के बाद में यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, एक बार इस कंप्लीट वेरिएबल के अंदर, यानी कि यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आपको जो भी रखना है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर करवाना है उसको आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर रख सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से और ए के अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 10 है आपका, ये क्या है आपका, ये एक नंबर है जिसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रख सकते हो। एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल बी के नाम से बना देता हूँ, और अब मान लो कि मुझे क्या करना है, उसके अंदर कोई नाम स्टोर करना है। तो नाम लेट से यहाँ पे मैं इजी वेब करके मैं क्या करता हूँ, एक नाम को स्टोर करवाता हूँ। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी कोई नाम को अगर आपको स्ट्रिंग करवाना है या फिर जैसा आपने लिखा है ऐसा का ऐसा ही अगर आपको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है डबल कोट्स, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इनको बोलते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो वो ऐसा का ऐसा ही आपको क्या होता है, एक बार वापस दिखता है। और इस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो स्ट्रिंग अपन उसी को बोलते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक आपका क्या है, सेट है कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली अपन स्ट्रिंग। अभी केवल मैं दो ही आपको टाइप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर, यानी कि जो भी आपको मैथ्स में दिखता है, जैसे यहाँ पे आपको 10 दिखता है, 20 दिखता है, 30, 40, जो भी मैथमेटिकल चीजें आपको दिखती है, नंबर्स आपको दिखते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल नंबर्स बोलते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको लेट्स से यहाँ पे आपको कोई नाम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई सिटी का नेम दिख रहा है, तो ये सारे क्या है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इनको जावास्क्रिप्ट में बोला जाता है एक बार स्ट्रिंग। ठीक है, अभी केवल आपको दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे आगे चीजें आती जाएगी मैं आपको ऑटोमेटिकली आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिएगा, तो अभी यहाँ पे इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेरिएबल बना हुआ है वेर कीवर्ड का यूज करके, और नेम नाम से एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर क्या स्टोर है, जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, और इस स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अपने पास में अमन। ठीक है, इसी तरीके से एक और वेरिएबल बनाया हुआ है एज नाम से, और इसके अंदर सिंपल क्या लिखा हुआ है, 23, यानी कि ये अपने पास में क्या है, ये एक अपने पास में नंबर स्टोर इसके अंदर हो रखा है। उसके बाद में एक सिटी नाम से वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर क्या स्टोर है, जिसके अंदर बेसिकली अपने पास में जयपुर, यानी कि ये भी एक अपने पास में क्या है, स्ट्रिंग स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है बिल्कुल बेसिक वेरिएबल बनाने का एक बार तरीका, कि किस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको वे कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वेरिएबल का नाम देना है, यहाँ पे किस नाम का आपको वेरिएबल बनाना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, उनको आगे चल के एक बार अपन देखने वाले हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहे हैं प्लस असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है, लेट्स से यहाँ पे एक बार वापस मैं वेरिएबल a इक्वल टू यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका नाम है a, और a के अंदर अपन ने क्या असाइन कर दिया या क्या स्टोर कर दिया, तो 10 अपन ने असाइन कर दिया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं कि a के अंदर अपन ने क्या कर दी, वैल्यूज को असाइन कर दिया। यानी कि अभी अगर मैं a लिखूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, a की वैल्यू 10 आएगी। और वेयर कीवर्ड का अपन यूज करते हैं डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से वापस लिखूं a इक्वल टू 10, तो मैं इस पूरे पार्ट को क्या बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसको कि मैंने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यूज स्टोर कर देना या असाइन कर देना। ठीक है, और वेयर कीवर्ड का अपन यूज करके इस कंप्लीट वेरिएबल को जो बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपन एक बार डिक्लेयर करना, कि आप क्या कर रहे हो, कोई वेरिएबल्स को क्या कर रहे हो, बेसिकली डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेरिएबल्स का बेसिक थिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें। सो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। मैं अभी इसी सेशन में बता रहा हूँ, इसके आगे थोड़ी सी एडवांस चीजें आपको एक बार बताऊंगा। डिक्लेयर विदाउट ए वैल्यू। अब लेट्स से यहाँ पे आप कोई एक वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल आपने बनाया, कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेकिन इसके अंदर आपने क्या नहीं करा, कुछ भी स्टोर नहीं करा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, उस केस में मिलेगी आपको एरर्स। ठीक है, तो एरर्स क्या बोलती है या फिर किस तरीके की एरर्स मिलती है, तो यहाँ पे अभी सिंपल अपने पास में लिखा हुआ है कि आपने वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल का नाम तो बना दिया, यानी कि आपने जैसे ही वेर कीवर्ड का यूज किया और वैसे ही आपने क्या कर दिया, वेर कीवर्ड को आपने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन विदाउट वैल्यू, यानी कि आपने इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर नहीं करा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, तो प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था console.log अपने पास में एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने वेयर कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन आपने उसको क्या नहीं करा, डिफाइन नहीं करा। आपने उसको डिफाइन नहीं करा, आपने उसको बताया नहीं कि आपकी वैल्यूज क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसी पार्ट को अपन बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को अगर मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊं, तो आपने क्या करा, एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन इस वेरिएबल को आपने डिफाइन ही नहीं करा, आपने इसको बताया ही नहीं कि आपके अंदर नंबर स्टोर है, आपके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, या फिर स्टोर क्या है, स्टोर क्या है वो आपने बताया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल तो बनाया, लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया। इसी पार्ट को अपन बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है डिक्लेयर फर्स्ट, उसके बाद में ऐड वैल्यू लेटर, और उसके बाद में डिफॉल्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड। अगर आपने कोई भी वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास में अनडिफाइंड, यानी कि डिफाइन उसकी नहीं होती है। तो सिंपल अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेरिएबल्स, कि वेरिएबल अगर आप बनाओगे और अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और वेरिएबल्स की थोड़ी सी एडवांस चीजें एक बार अपन देख लेते हैं। अब वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रीअसाइनमेंट कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल ए, इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक बार के लिए 10। ठीक है, मैं इसके अंदर रख देता हूँ 10। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, इस वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस a की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास में क्या है, a के अंदर 10 स्टोर है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल वापस यूज करूंगा और a इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 20 स्टोर कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं रीअसाइन।
रीअसाइन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने क्या करा, ए के अंदर 10 को असाइन करा, उसके बाद में आपने वापस ए को क्या कर दिया, वापस दोबारा असाइन कर दिया और ए की वैल्यू अब अपडेट करके आपने क्या कर दी, 20 कर दी। तो इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। अभी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, वेयर कीवर्ड का यूज है, सिटी नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर पहले क्या रखा हुआ है, जयपुर, और उसके बाद में इसी सिटी कीवर्ड को यहाँ पे यूज करके इसके अंदर क्या रख दिया, एक बार दिल्ली। और अभी यहाँ पे console.log, अगर आप सिटी को console.log कराएंगे तो आपको आउटपुट जो देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी आपने लास्ट अपडेट करा है इस वेरिएबल के अंदर, तो अभी आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको दिल्ली करके। ठीक है, चेंज द वैल्यू यूजिंग इक्वल टू, ठीक है, एंड नो वेयर कीवर्ड। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपने वेयर कीवर्ड का यूज करके सिटी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू है आपने जयपुर रखा। उसके बाद में आपको वेयर कीवर्ड वापस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखोगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप वापस से क्या करोगे, सिटी नाम का वेरिएबल, इस वेरिएबल को वापस एक्सेस करोगे और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज अपडेट करनी है वो वैल्यूज आप अपडेट कर दोगे और console.log के अंदर आप क्या कर दोगे, सिटी को एक बार प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेयर कीवर्ड, जिसको आप रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेयर आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में वापस आ जाता है नेक्स्ट सेशन पे, रीडिक्लेरेशन। ठीक है, रीडिक्लेरेशन का मतलब है कि आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो वापस। डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं वापस वेयर कीवर्ड लेता हूँ, वेयर ए के अंदर मैंने लेट्स से यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा क्या होता है, इस पूरे को अपन बोलते हैं डिक्लेयर करना। ठीक है, यहाँ पे अपन बोलते हैं इसको डिक्लेयर करना। तो इस वेयर कीवर्ड से बनाए हुए वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, वापस से रीडिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं एक बार रीडिक्लेरेशन। अब रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट दोनों में डिफरेंस है। रीअसाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, रीअसाइन के अंदर होता है वेरिएबल ए के अंदर मैंने 10 रखा और ए के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक बार 20, और console.log अगर मैं ए करता हूँ तो यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलेगा 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन ने वेयर कीवर्ड का यूज नहीं किया है। अगर अपन वेयर कीवर्ड का यूज करते तो ये आपका क्या हो जाता है, रीडिक्लेयर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, केवल इसको रीअसाइन कर रहे हैं। और रीडिक्लेयर का मतलब होता है कि आप वापस वेयर कीवर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका रीडिक्लेरेशन। यहाँ पे विथ वेयर कीवर्ड यू कैन रीडिक्लेयर एंड अपडेट इन वन लाइन। ठीक है, यानी कि आप वेयर कीवर्ड का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, आप अपडेट आप उसकी वैल्यूज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीडिक्लेरेशन। अब यहाँ पे आपको एक मैं छोटी सी प्रो टिप एक बार आपको दे देता हूँ कि अभी अपन एक बार बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स का मतलब होता है कि आपको हर एक जावास्क्रिप्ट की छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जब भी अपन स्टार्टिंग में वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो अपन बनाते हैं वेयर कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, लेकिन अभी जो आजकल जो जावास्क्रिप्ट चल रही है उसके अंदर क्या है कि कुछ मॉडर्न टिप्स एंड मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो उनके अंदर वेयर कीवर्ड को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस मिलती है और उसके बजाय लेट और कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड्स जो होते हैं इनसे भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को बना सकते हो। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस होती है। आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको वेयर, लेट और कॉन्स्ट तीनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए केवल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यानी कि ES6 और 6 से अपर वर्जन्स में, ES6 का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है ECMAScript 6। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रेफर किया जाता है वो लेट और कॉन्स्ट से वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो लेट फॉर वेरिएबल्स दैट माइट चेंज, यानी कि लेट से बनाए हुए वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अब वो पूरा डिफाइन में एक बार इसके लिए अलग सेशन एक बार मैं लूंगा। ठीक है, लेकिन कौन से वेरिएबल से बनते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से वेयर से बने हुए वेरिएबल चेंज हो जाते हैं इसी तरीके से लेट से बने हुए भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है। लेट से यहाँ पर स्कोप लेवल का आपका डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी के लिए इतना जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी के लिए केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि वेयर कीवर्ड से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स एक बार अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लर्न वेयर टू अंडरस्टैंड लेगेसी कोड, यूज लेट एंड कॉन्स्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यानी कि अब मतलब आगे चल के अपन भी एक बार लेट और कॉन्स्ट ही यूज करेंगे, लेकिन वेयर कीवर्ड सबसे पहले आया था, तो इसका आपको एक बार पता होना चाहिए कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट तीनों से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार वेरिएबल्स को एक बार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी पार्ट एक बार आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं और वेरिएबल्स क्रिएट करने के या फिर वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो वो रूल्स एक बार अपन पता कर लेते हैं कि किस तरीके के रूल्स एक बार होते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं। रूल के अंदर आ जाता है नेमिंग बेसिक्स, यानी कि जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, तो स्टार्ट विथ कीवर्ड, यानी कि आपको वेर कीवर्ड का आपको यूज करना। लेट्स से यहाँ पे वेर और उसके बाद में इस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि तुम एक वेरिएबल बना रहे हो जब भी अपन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि वेर हो गया, ठीक है, लेट हो गया और कॉन्स्ट हो गया। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है कि इन सब से जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हो, आप कोई वेरिएबल्स को यहाँ पे एक बार क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यूज मीनिंगफुल नेम्स। अब देखो, जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो तो वेरिएबल बनाते टाइम पे थोड़े से मीनिंगफुल नेम्स देना भी थोड़ा सा मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लेट्स से यहाँ पे आपको अगर लेना है वेरिएबल, तो वेरिएबल लेट्स से यहाँ पे आपको किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन ठीक है, यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है। तो यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंफॉर्मेशन में सिंपल अपन क्या लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जब भी अपन वेरिएबल्स बनाते हैं तो थोड़ा सा रिलेटेड नाम से अपन क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर नाम लेना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, नेम यूज करूंगा। लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल के अंदर एज लेना तो मैं क्या करूंगा, एज कीवर्ड का एज वेरिएबल का यूज करूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक बार मीनिंगफुल नेम्स एक बार अपन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको एज लेनी है तो एज नाम से वेरिएबल बना सकते हैं, और यूजर का नाम लेना तो नाम के नाम से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। छोटे मोटे ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो उनके अंदर आप ए बी सी डी कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम ले सकते हैं। लेकिन आपको जब भी प्रोफेशनली कोई काम करना है तो उससे रिलेवेंट या मीनिंगफुल यूजर वेरिएबल्स के नाम लेना ही थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए भी रहेगी। ठीक है, तो हमेशा आपको मीनिंगफुल नेम्स आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक आपका पार्ट है। उसके बाद में आ जाते हैं और रूल नंबर 2 है नेमिंग का जो बेसिक रूल है। उसके अंदर अपन यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब भी कोई भी वेरिएबल अपन बनाते हैं तो कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस को आपको यूज में नहीं लेना, नो स्पेस इन वेरिएबल नेम। लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल के अंदर मुझे यूजर का नाम लेना है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यूजर नेम, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से क्या नहीं बना सकता, वेरिएबल नहीं बना सकता। यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूँ, तो या तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं यूजर नेम कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को स्पेस देना ही है तो मैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर यहाँ पे नेम का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो कुछ चीजें होती है जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर वैलिड होती है, तो उनका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हुए आपको स्पेस का यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे अपने पास में लिखा भी है नो स्पेस इन वेरिएबल नेम्स, तो वेर यूजर नेम। ठीक है, ये आपका गलत है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सही है यूजर नेम करके अपने पास में रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, यूज लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड आप क्या यूज कर सकते हो, डॉलर साइन यही आप क्या कर सकते हो, यूजर वेरिएबल बनाते टाइम पे यूज कर सकते हो। चलिएगा, अब यहाँ पे यूज लेटर्स, तो लेटर्स तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर ही सकते हो। उसके बाद में नंबर्स भी आप यूज कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर केवल आप डॉलर का यूज कर सकते हो, और आप अंडरस्कोर यानी 2 ही स्पेशल कैरेक्टर्स आपके वैलिड होते हैं यूजर नेम क्रिएट करते टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल ये एकदम जो आपका प्राइस 1 जो लिखा हुआ है ये एकदम आपका सही वेरिएबल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, तो जिसमें आप डॉलर और अंडरस्कोर 2 ही वेरिएबल्स या 2 ही स्पेशल कैरेक्टर्स का आप यूज कर सकते हो, इनके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना है।
आपको नंबर्स के अंदर आप नंबर किसी भी वेरिएबल के लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1 2 3 कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप यूज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है ये आपका कई बार वर्क भी ना करे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनको भी आपको यूज में नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो आप डॉलर और अंडरस्कोर इन दो स्पेशल कैरेक्टर्स को छोड़ के आपको किसी भी और स्पेशल कैरेक्टर्स का आपको यूज नहीं करना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, यानी कि जब भी आप नंबर से कोई वेरिएबल बनाओगे तो वो बेसिकली आपका प्रॉपरली वेरिएबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल नंबर 3, डिक्लेरेशन एंड बिहेवियर। तो इस पार्ट को एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। डिक्लेयर एंड असाइन सेपरेटली। लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं और वेर सिटी नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिटी नाम के वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद में आपने क्या करा, इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक वे है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से डिक्लेयर और असाइन कर सकते हो। उसके बाद में री डिक्लेयर और री असाइन अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप री डिक्लेयर भी कर सकते हो, री असाइन भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो हो रहा है अपने पास में री असाइन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो हो रहा है अपने पास में री डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जो होती है वो अनडिफाइन होती है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसको आपको बेसिकली डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे, और रूल नंबर 4 जो होता है ये बोलता है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इनका क्या होता है कि कुछ ना कुछ स्कोप होता है, स्कोप और समरी इनका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल कीवर्ड से जितने भी अपन वेरिएबल्स बनाते हैं उनका जो स्कोप होता है, उनका स्कोप होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है कि आपने इस वेरिएबल को अगर किसी बॉक्स के अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ये एक बॉक्स है, आपने इस वेरिएबल को यहाँ पे इस बॉक्स से बाहर की साइड पे आपने डिफाइन कर रखा है। अगर आप इस वेरिएबल को यहाँ पे भी एक्सेस करेंगे तो ये यहाँ पे भी आपको वैल्यूज दे देगा, और अगर आपने इस बॉक्स के बाहर भी इस वेरिएबल को एक्सेस किया तो ये आपको क्या दे देगा, बाहर भी आपको क्या कर देगा, एक बार वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल से बना हुआ कीवर्ड है वो बेसिकली आपका स्कोप पे डिपेंड नहीं होता, स्कोप से बाहर भी काम करेगा, स्कोप के अंदर भी काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है स्कोप लेवल। आगे चल के थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। द वेर लेट और कॉन्स्ट का एक बार डिफरेंशिएट आपको मैं बताऊंगा। नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट अंडरस्कोर और डॉलर। अब जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा आपका कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिड नहीं होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूजर और नेम अगर आपको इसको जोड़ के लिखना है और अगर आपको डैश का यूज करना है तो ये आपका वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपने यूजर और आईडी दोनों के बीच में अगर आपने एट द रेट या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया तो वो भी आपका वैलिड नहीं होगा। अंडरस्कोर और डॉलर का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों भी आपके एक बार मैंने आपको बता दिया है। अब इस सेशन को एक बार फाइनल करते हैं और इसके अंदर जो इस सेशन के कंप्लीट जो टेक अवेज है, की टेक अवेज है, वो एक बार अपन देख लेते हैं कि वेर कीवर्ड एक ओल्डर वे है टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको पहले बताया कि वेर एक आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को बना सकते हैं, वेरिएबल्स को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्डर वे है, ठीक है, यानी कि पुराना तरीका है। अभी जो वेरिएबल्स बनते हैं या डिक्लेयर होते हैं वो लेट और कॉन्स्ट से होते हैं। तो आगे चल के थोड़ा सा इनको भी अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वेर कीवर्ड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वेर कीवर्ड से बनाए हुए कीवर्ड वेरिएबल्स को री असाइन अपन कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। री वेरिएबल से बनाए हुए कीवर्ड या वेरिएबल्स को री डिक्लेयर अपन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं उनको वापस, अगेन अपन वापस उनको रिक्रिएट कर सकते हैं। और जब भी यहाँ पे अपन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड का अपन बात करते हैं तो उनके अंदर आपका लेट और कॉन्स्ट क्या होता है एक बार यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेर कीवर्ड क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर,
किस तरीके से वेयर कीवर्ड को एक्सेस किया जाता है, किस तरीके से वेयर कीवर्ड के थ्रू किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, री किया जाता है, असाइन क्या होता है, री असाइन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर अपन ने एक बार देखी है, जो कि वेयर कीवर्ड के इन अराउंड एक बार सारा पार्ट था। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिए और इसी तरीके से आप वैल्यूएबल कंटेंट को एक बार फॉलो करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशनल नॉलेज के साथ में आपसे मिलता हूँ। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।